माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि आज के इस ऐतिहासिक दिन पर हम सभी को संबोधित करें। बिहार सरकार में हमारे अति सम्मान्य माननीय ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, बिहार सरकार में ही परिवहन का दायित्व निभाने वाली मंत्री श्रीमती शीला कुमारी जी, संसद में मेरे साथी श्री रामप्रीत मंडल जी, श्री दिलेश्वर कामेत जी, श्री गोपाल जी ठाकुर साहब, आज शायद ठाकुर जी किसी पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग में गए हैं, श्री दिनेश चंद्र यादव जी और बिहार की विधानसभा के माननीय सदस्यगण श्री अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी, श्री नीतीश मिश्रा जी, आज झंझारपुर में बहुत बड़ी संख्या में उपस्थित सभी साथी, रेलवे के मेरे सहयोगी अधिकारी, मीडिया के बंधुगण, आप सबको मेरा बहुत बहुत सादर नमस्कार। आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। जैसा सभी मित्रों ने अभी मंच से कहा, 1934 के बाद में जो परिस्थितियां पैदा हुई थी, उन परिस्थितियों का समाधान एक तरीके से आज पूर्ण होने को जा रहा है। मिथिला के दो भाग हो गए थे। 1934 में भीषण बाढ़ आई थी, एक बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था। उस अर्थक्वेक के कारण एक ऐसी समस्या पैदा हो गई थी जिसका कई वर्षों तक कोई समाधान नहीं निकला। तब उस जमाने में एक मीटर गेज हुआ करती थी और उस मीटर गेज को जिस ब्रिज से मीटर गेज कोसी नदी के दोनों तरफ मिथिला के अंचल को जोड़ता था, वो ब्रिज ही नष्ट हो गया था। बहुत सौभाग्य की बात है कि श्रद्धेय अटल जी ने जो ब्रिज की आधारशिला रखी थी, वो हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको संपूर्ण किया और इस मिथिलांचल की बहुत बड़ी एक समस्या का समाधान किया। और जो गेज कन्वर्जन का काम चल रहा था, कुछ सेक्शन पहले हुए, कुछ सेक्शन उसके बाद में हुए, धीरे धीरे करके आगे बढ़ता गया काम। और आज एक ऐसी परिस्थितियों में हम लोग आए जिसमें कि हम आज कोसी नदी के दोनों तरफ स्थित हमारे लाखों भाइयों और बहनों को एक ऐसी सुविधा दे सकते हैं जो सुविधा आप सबके लिए बहुत वर्षों से आपकी एक डिमांड थी, बहुत वर्षों से आप सबकी एक इच्छा थी। तो आज ये ट्रेन जो चलेगी, ये ट्रेन के पीछे जो इतिहास है, इस इतिहास को आप सब अपने मन में रखें, याद रखें। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है बिहार के लिए और संपूर्ण पूर्वी क्षेत्र के लिए, वो विजन है पूर्वोदय का विजन। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जब तक पूर्वी क्षेत्र उदय नहीं हो, तब तक भारत का उदय नहीं हो सकता। यानी कि पूर्वी क्षेत्र के उदय से ही भारत का उदय संभव है। और इसके लिए चाहे रेलवे का काम हो, चाहे हाईवे का काम हो, चाहे पावर सेक्टर का काम हो, चाहे ब्रॉडबैंड इंटरनेट का काम हो, हर एक क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी पूर्वोदय को हमेशा एक प्राथमिकता देते हैं। और बिहार का स्थान तो ऐसा गौरवमयी स्थान है। अगर हमारे इतिहास को हम देखें तो जहाँ डेमोक्रेसी का जन्म हुआ वो बिहार है। तो ऐसे पवित्र भूभाग में आप लोग सब उपस्थित हैं, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूँ। प्रधानमंत्री जी का जो बिहार के लिए विजन है, उसका एक और आपको उदाहरण दूंगा और उसके बाद में हम ट्रेन की इस यात्रा को आरंभ करेंगे। मित्रों, 2009 से 14 तक बिहार को रेलवे के लिए एलोकेशन मिलता था मात्र 1132 करोड़, जबकि बिहार से बड़े बड़े नामी गिरामी रेलवे का तो एक मतलब रेलवे और बिहार का तो नाता एक बहुत पुराना नाता है। मोदी जी ने आके 14 से 21 में एवरेज इसको 3 गुना बढ़ाया, 3 गुने बढ़ाया, इसको 3248 करोड़ किया। और अभी देखिए, इस वर्ष प्रधानमंत्री जी ने अपने बिहार को 6606 करोड़ का आवंटन किया रेलवे के लिए। यानी कुछ वर्षों पहले 9 से 14 वाला जो पीरियड था,
उसके मुकाबले 6 गुने। तो मेरा आप सबसे निवेदन है, विशेषकर सांसद भाइयों से, विधायक साथियों से और माननीय मंत्रियों से, आप पूरा इसका उपयोग करें। रेलवे के हर प्रोजेक्ट में आप पर्सनल इंटरेस्ट लें। जहां पर भी जमीन की कोई दिक्कत हो, जहां पर भी कोई लोकल प्रॉब्लम हो, वो आप जिम्मेदारी लें। मैं आपका भाई यहाँ दिल्ली में बैठा हूं। जो रेलवे की तरफ से काम करना होगा, आप 1 कदम बढ़ाएंगे, हम 10 कदम आपके साथ बढ़ाने के लिए तैयार हैं। तो आइए, हमारे यात्री जो आप इंतजार कर रहे हैं उनको और इंतजार न कराएं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर। इस ऐतिहासिक क्षण को यादगार बनाने के लिए अब आपसे अनुरोध है कि कृपया रिमोट द्वारा गेट कन्वर्शन तथा नई लाइन का शुभारंभ अपने कर कमलों से करें। पुनः अनुरोध माननीय रेल मंत्री जी से तथा सभी विशिष्ट अतिथियों से कि कृपया हरी झंडी दिखाकर नई ट्रेन का शुभारंभ करें। सब तैयार है? ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक क्षण, इतिहास को दर्ज कर लिखी ये सोच आज एक अगली जमा पहनने जा रही है, एक मूर्त रूप लेने जा रही है।